तो चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, पास ही बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें ताकि करंट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। राहुल गांधी आपको देंगे वोट और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए करेंगे मतदान। राघव चड्ढा की भविष्यवाणी। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव होंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली की सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हर बार की तुलना में इस बार समीकरण बिल्कुल अलग होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार का अपनी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं डाल पाएंगे। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल किसे देंगे वोट? सवाल ये है कि यदि राहुल गांधी अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए वोट नहीं डाल पाएंगे और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए मतदान नहीं कर सकेंगे तो वो किसे वोट देंगे? जवाब ये है कि इस बार गांधी परिवार के सदस्य कांग्रेस की बजाय आपको वोट देने के लिए मजबूर होंगे। दरअसल दिल्ली की 7 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौते के तहत जिस सीट से राहुल को वोट डालना है वहां पर आप उम्मीदवार मैदान में है, वहीं जहां केजरीवाल को वोट डालना है वो सीट कांग्रेस के खाते में गई है। यानी इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि राहुल गांधी परिवार के सदस्य कांग्रेस के बजाय आपको वोट देने के लिए मजबूर होंगे। अमेठी में भाजपा कांग्रेस में कांटे की टक्कर, पल पल बनते बिगड़ते रहे सियासी समीकरण, इनकी शोहरत की परीक्षा। अमेठी के सियासी रण का एक अलग अंदाज है। सूबे में ऐसी पहली सीट होगी जहां पर भाजपा के लिए सपा विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यह चुनाव इन विधायकों के राजनीतिक भविष्य के लिए अहम भूमिका निभाएगा। वजह भी खास है, दोनों सपा विधायक के परिजन खुलकर भाजपा के साथ हैं। अब जब सोमवार को मतदान संपन्न हो गया है तो मंगलवार को वोटों के गूढ़ागणित में अमेठी में भाजपा कांग्रेस में कांटे का संघर्ष सामने आया। अमेठी से भाजपा की स्मृत जुबीन ईरानी, कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा व बसपा के नन्हे सिंह चौहान के साथ ही कुल मिलाकर 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार का चुनाव हर बार से अलग है। वजह राज्यसभा चुनाव के कारण गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह को सपा मुखिया अखिलेश यादव धोखेबाज बता रहे हैं। विधायक का परिवार भाजपा में शामिल हो चुका है। बीते दिनों सभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से सपा विधायक की तारीफ की। विधायकों के परिजनों ने खुले तौर पर भाजपा का प्रचार किया। अंदर खाने से विधायक की सक्रियता इस बार का राजनीतिक समीकरण काफ़ी हद तक प्रभावित भी करेगा। यही तस्वीर अमेठी के सपा विधायक महाराजा प्रजापति को लेकर भी उभरी। उनका भी पूरा परिवार भाजपा के लिए वोट मांगते रहा। लोकसभा इलेक्शन 2024 मुझे परमात्मा ने भेजा है, वही मेरी ऊर्जा का स्रोत है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वह थकते क्यों नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान वह बिना थके और बिना रुके जनता से बीजेपी के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। जब उनसे एक टीवी पत्रकार ने उनकी इस ऊर्जा का राज पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मेरी माँ जिंदा थी तो मुझे लगता था शायद मुझे बायोलॉजिकली जन्म दिया गया है, लेकिन माँ के जाने के बाद अब मैं सभी अनुभवों को जोड़ कर देखता हूँ। अब मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। यह सुनकर हो सकता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएं, लेकिन ये ऊर्जा बायोलॉजिकली शरीर से मुझे नहीं मिल सकती। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझे दी है, शायद मुझे उनसे कुछ काम लेना है।